यूपी पुलिस कांस्टेबल में महिलाओं की कट ऑफ से संबंधित आज की वीडियो में बात करेंगे। सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। ये वीडियो स्पेशल महिलाओं के लिए है। आज से 2 महीने पहले मैंने अपनी कम्युनिटी पे एक पोल डाला था, जो ये था महासर्वे के अनुसार मैंने पूछा था कि लड़कियों का कट ऑफ क्या है, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। आज से 2 महीने पहले की बात कर रही हूँ। वो चीजें शायद आज भी आप देखते हैं स्पेशल फॉर गर्ल्स, तो वो कहीं ना कहीं जितने उनके मार्क्स हैं उस चीज पे वो टिक कर देती हैं कि हाँ मेरा इतना मार्क्स है। तो देखो ये डाटा निकल के आया है। ये डाटा, इस डाटा के अनुसार भी बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि हाँ रियल में ये है। और अब भी आपके मन में थोड़ा बहुत डाउट होगा, उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। इससे पहले जो भर्तियां हुई हैं उनसे हमको क्या क्या सीखना है उसका डाटा दिखाऊंगी। कितनी लड़कियों को बुलाया जाता है, कितनी पास होती है, कितने फेल होती हैं, कितने गुना को बुलाया गया 41,520 वाली वैकेंसी में। जेल वार्डन में कितने गुना बुलाई गई, यूपीएसआई में कितने गुना लड़कियां बुलाई गई, 49,568 वाली वैकेंसी में कितनी लिस्ट आई, कितने गुना लड़कियां बुलाई गई। तो आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो जो हमने प्रेजेंट में भर्ती चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही एक सर्वे किया था। 60,244 पदों पर आपकी वैकेंसी है, जिसमें 12,000 प्लस पद पर लड़कियों की, महिलाओं की सीट रिजर्व है ना। 12,000 प्लस पद पर हमारी महिलाएं हैं, 12,000 प्लस महिलाएं हैं। अब आप यहां देख रहे हैं 50% से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनके मार्क्स 150 प्लस हैं, बल्कि 60% से ज्यादा बोलो 62%। और हाँ, अभी तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र आपको दे दिया गया है और आपको ये भी बोला गया है कि आपके जो जितने भी मार्क्स हैं आप इस सूत्र से निकाल दीजिए। हालांकि हमने भी उस सूत्र के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप उसको देख लीजिए, उससे आपको अपने मार्क्स पता लग जाएंगे। कैंसिल किए गए प्रश्न हैं, उनको लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो डाउट में थे कि क्या पता हमें मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो जो कैंसिल प्रश्न हुए हैं, भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, उनके प्रश्न कैंसिल हुए हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। जिनके प्रश्न कैंसिल नहीं हुए हैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन से पहले का महासर्वे है। नॉर्मलाइजेशन के बाद तो सर्वे, फिर आपको पता है कि जिनके 150 मार्क्स हैं उनके 145 भी रह सकते हैं, उनके 155 भी रह सकते हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ। ये 62% आए हैं जिनके 150 से 160 के बीच में है ना। और ये 12% उन महिला अभ्यर्थियों ने सर्वे दिया है जिनके मार्क्स 160 से 175 के बीच में है। 11% सर्वे उन्होंने दिया है जिनके मार्क्स 175 से 190 के बीच में। 7% उन्होंने दिया है जिनके मार्क्स 190 प्लस हैं और 200 के बीच में हैं। 7% 200 प्लस वाली लड़कियों का है। अब आप सोच रहे हैं महिलाओं की 12,000 प्लस पद हैं और 12,000 प्लस पदों में से भी 3 गुना तो जरूर बुलाई जाएंगी। और इस बार तो पूरे चांस है कि 4 गुना भी वो बुला लें। इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। रीजन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। आते हैं 41,520 वाली वैकेंसी में 3 से 4 लिस्ट यहाँ महिलाओं की निकाली गई थी। किस कारण? फिजिकल में लड़कियां फेल हो गई, बुलाया गया था 101 लड़की और पास हुई 64, फेल हुई 37। इस कारण लड़कियां भर्ती में पूरी नहीं हो पाई, तो 3 से 4 लिस्ट यहां निकाली और जितनी भी महिलाओं की भर्ती थी 1.5 गुना यहां महिलाएं बुलाई गई, ठीक है। फिर आगे जो भर्ती थी 49,568 वाली, उसमें भर्ती का, महिलाओं की भर्ती का 2.5 गुना बुलाई गई। उसमें भी देखा गया कि महिलाएं हमारी फेल हो रही हैं। फिर दूसरी लिस्ट भी आई थी, ठीक है, दूसरी लिस्ट भी आई थी। जेल बॉर्डर की बात कर लें, जेल बॉर्डर में 600 वैकेंसी स्पेशल महिलाओं की थी। इधर ज्यादा वैकेंसी नहीं आती हैं।
600 वैकेंसी थी महिलाओं की। कट ऑफ देख रहे हो ना, 300 मार्क्स में से 166 गई है। 166 सामान्य महिलाओं की। ओबीसी, SC ST इनकी तो कम ही गई होगी, है ना। सामान्य महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, 166 कट ऑफ देखने को गई है। और वैकेंसी का 5 गुना फिजिकल के लिए महिलाएं बुलाई गई। यहाँ देखने को मिला कि 43 बुलाई गई महिला, 12 पास हुई तो 31 फेल हुई। दौड़ में बस वही है, 14 मिनट में आपको अपनी रनिंग 2.4 किलोमीटर तय करनी है, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जेल वार्डन में एकदम सेम है। डाटा आपको देखने को मिल गया। 2021 की भर्ती है और ये आपकी 2018 में आई थी ये दोनों भर्ती। तो यहां से आप कुछ सीखिए। यहां से आपको ये सीखना है कि इन भर्तियों में महिलाओं ने ये गलती की है कि भाई क्या पता कट ऑफ में नाम आएगा नहीं आएगा। इस चीज को सोच के उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं फिजिकल की तैयारी नहीं की और जो कट ऑफ बताई जा रही है उसके बाद जितनी भी महिलाओं के मार्क्स थे वो अपना दौड़ी और जिनके कहीं ना कहीं उस कट ऑफ के बराबर या उससे कम मार्क्स थे तो उन्होंने सोच लिया कि हमारा इस कट ऑफ में नाम नहीं आएगा तो हम नहीं दौड़ते। तो परिणाम यहाँ देखने को मिल तो रहा है ना, आधी लड़कियां भी पास नहीं हो रही हैं जेल वार्डन में। 43 बुलाई तो 12 पास और 31 फेल। तो मैं नहीं चाहती कि जो आपकी 60,244 वाली भर्ती है इसमें ऐसा हो। 3 से 4 लिस्ट इसमें आए। पहली लिस्ट में नाम है, दौड़ो, अच्छे से दौड़ो। हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये डर भी बैठा हुआ है कि हमारे इतने कम मार्क्स हैं, 150 मार्क्स हैं या 155 मार्क्स हैं, हम दौड़ेंगे, बाद में हमारा नंबर नहीं आया तो समाज क्या कहेगा। तो हमको समाज के लिए थोड़ी ना करना है, ये हमको खुद के लिए करना है, ठीक है। समाज 2 तरीके का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कल को आप हार जाओगे तो 4 तरीके की बातें करेगा, कल को आप जीत जाओगे तो 4 तरीके की अच्छी बातें करेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ना देखें, लाइफ आपकी है, आपको डिसीजन लेना है, हम लोग आपको समझा सकते हैं। अभी भी आपसे मैं यही कहूंगी कि यदि आपके 150 प्लस मार्क्स हैं, किसी भी कैटेगरी से है, तो आप अपने रनिंग की तैयारी करें। आप कुछ भी मत देखो भाई, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, सारी चीजें होंगी। नवंबर के तीसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट आने को है, समय है आपके पास। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। हाँ, मानते हैं कि एक ही भर्ती नहीं है, SSC GD का एग्जाम भी होने वाला है, उसकी तैयारी करो और साथ के साथ अपने फिट रहने के लिए दौड़ करने निकल जाओ। सुबह 5 बजे निकल जाओ अपने भाई के साथ, मम्मी या पापा को लेके चले जाओ। अगर समाज का इतना ही आपको डर लग रहा है कि समाज देखेगा तो उन्हें बताओ ही मत, मेरी बात तो ये मानो आप। बस हाँ, चीजों को करते रहो, बाकी आप शांत स्वभाव वाले इंसान बन जाओ। कोई कुछ पूछ रहा है उसका थोड़ा सा जवाब दे दो, किसी का कोई जवाब मत दो, ठीक है। तो बस मुझे आपसे यही कहना है, अपने दौड़ की तैयारी कीजिए। मैं नहीं चाहती कि 2 से 3 लिस्ट आए और फिर 2 से 3 लिस्ट आएंगी तो जो तैयारी नहीं की थी गर्ल्स वो कहीं ना कहीं निकल जाएंगी। तो पहली लिस्ट में आपका नाम हो और आपका जब नाम है तो फिजिकल में भी आपका नाम हो, फिजिकल हो जाए फिर मेडिकल में भी आपका नाम हो। तो आप इन चीजों को लेके चले, बाकी चीजों को आपको लेके नहीं चलना। बाकी चीजें भर्ती बोर्ड के हाथ में है, आपका काम है रनिंग करना, बाकी ज्यादा मत सोचो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।